आ रे री रे ना रे ना तोरे गुण गाऊं तोरे गुण गाऊं ध्यान समाऊं अंतर जामी मगन रहूं एक नाम नाथ तोरे गुण गाऊं गुरु बिना ज्ञान प्राण बिन दान सो नित सुमिर जान गुनि राजा राम तोरे गुण गाऊं। नमस्कार, वेलकम टू द स्वर्णिम शो। आज हमारे साथ डॉक्टर सुभद्रा देसाई जी हैं। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत की कलाकार हैं। शी इज़ ऑल्सो अ रिसर्चर, अ स्कॉलर एंड अ गुरु who has performed on multiple stages across India and abroad. She is also the chair professor at Arya University, California. We are blessed to have her here today. A very warm welcome, ma'am. Thank you so much. मैम, इट्स एन ऑनर दैट आज आप हमारे साथ आई हैं। आपकी जो म्यूज़िकल जर्नी रही है, मैंने जब जाना वो कि आपने कैसे कितने स्टेजेस पे इंटरनेशनली नेशनली परफॉर्म करा है, तो मुझे ये एकदम लगा कि कैसे क्लासिकल म्यूज़िक को आपने इतना बढ़ावा दिया है। क्लासिकल म्यूज़िक की जो शुद्धता है उसको आपने कितना ही ज़्यादा और इनरिचिंग बनाया है फॉर so many other people. So ma'am, thank you for coming to our show and thank you for sharing your experiences आज। तो मैम, सबसे पहली जो हम जर्नी की बात करते हैं म्यूज़िक, तो आई थिंक वो बचपन से ही शुरू करना अप्रोप्रिएट रहता है कि कैसे ये जर्नी, कहाँ से इसमें रुचि, कहाँ से हमें लगा कि हमें संगीत ही चुनना चाहिए जीवन में। तो मैम, उसके बारे में थोड़ा आप कुछ बताएंगे हमें? बिल्कुल। देखिए, मैं एक बंगाली परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स, जब मैं 5 वर्ष की थी तो मुझे संगीत सिखाने के लिए मुझे किसी के पास ले गए और वहाँ से मेरी संगीत सीखना शुरू हुआ। फिर 3-4 साल बाद थोड़ी सी बड़ी हुई तो एक घर के पास इंस्टीट्यूट था, वहाँ भी ले गए। वहाँ पे भी 3-4 साल सीखा। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मेरा विधिवत शास्त्रीय संगीत की जो शिक्षा है वो गांधर्व महाविद्यालय नई दिल्ली में हुआ। और ये हुआ जब मैं 11-12 साल की थी और वहाँ सीखना शुरू हुआ। और वहाँ इतना सुंदर वातावरण था कि हर क्लास में कहीं संगीत, गाना, वोकल, कहीं सितार, कहीं तबला, कहीं वायोलिन, कहीं नृत्य, तो ऐसे ऐसे सिखाए जाते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ जाना और इस तरह से सीखना शुरू हुआ और सीखना चलता रहा। और लगभग 13-14 साल की उम्र से मैं अपने गुरु के पास सीखना मेरा शुरुआत हो गया, पंडित मधुप मुदगल जी के पास। और हाँ, प्रोफेशनली म्यूज़िक ही करना है ऐसे पहले नहीं सोचा था, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी साथ चल रही थी। और
मैंने संस्कृत में पीएचडी भी किया और एक कॉलेज में पढ़ाती भी थी। लेकिन साथ साथ संगीत ऐसे चलता रहा है, मैं ऐसे जुड़ी रही और इतना पैशन वो स्ट्रॉन्ग था कि कब वो अपने आप वो मैंने कभी प्लान नहीं किया या डिसाइड नहीं किया कि मैं संगीत ही करूँगी। लेकिन हुआ ऐसा कि मैंने वो पढ़ाना भी छोड़ दिया और पूरी तरह से संगीत में मैं रही। तो इस तरह से नहीं मैम, ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि शायद इस जर्नी को बहुत कम लोग शायद फॉलो कर पाते टू द कोर ऑफ इट, एंड मैम आप तो इसको इतने बहुत ही इसको पूरा डिवोशन के साथ आप इसको निभा रहे हैं। तो मुझे उसका श्रेय जो है वो मेरे घर में मेरे पिता माता का है और मेरे गुरुजी का है, क्योंकि वो इतना ऐसे सिखाते थे कि हमको और कुछ दिखता नहीं था कि बस यही करना है, इसका अंत तक पहुंचना है। बट अब तो जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना लगता है उतना और दूर है। सही बात है। दूर है। मुझे मतलब यही एक सत्य शायद अपने जीवन का समझ आया शायद विद टाइम, मुझे ऐसा लगता है। तो मैम आपने अभी पंडित मधु मुदगल की बात करी मैम, तो कोई ऐसा लेसन है जो आप अभी भी अपने साथ लेके चलती हैं कि कुछ ऐसा लाइफ लेसन आपको शायद अर्ली एज में मिल गया हो उनसे, कि क्या जो आज तक भी बड़ा आपको रेलेवेंट लगता है या लगता है कि आज भी इसकी बड़ी महत्वता हमारे जीवन में रहे? तो आपका कुछ है? बिल्कुल। जो मेरी सीखने की जो परिधि रही है, अभी भी मैं जाती हूँ उनके पास कभी सीखने। तो सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी, और उस चीज़ के साथ एक प्रेम, संगीत के साथ जो प्रेम है, ये मैंने सीखते सीखते मुझे समझ में आया है कि ये ऐसा है जुड़ाव, ये कोई करा के नहीं दे सकता है, ये बस अपने आप हो सकता है। तो वो संगीत के प्रति जो प्रेम है, जो निष्ठा है, जो समर्पण भावना है। हाँ जी। समर्पण भावना इसलिए कहती हूँ कि जब आप तानपुरे के साथ स्वर साधते हैं तो उसमें हाँ मुझे 15 मिनट ये करना है, 15 मिनट ये, ऐसे नहीं हो सकता है। उसमें आपको बहुत समय देना आवश्यक है। तो उसके बाद भी कहाँ तक पहुँच पाएंगे ऐसे कोई कह सकता नहीं है। तो ये बात मैंने मेरे गुरुजी से ज़रूर सीखा है कि वो निष्ठा और वो समर्पण भावना और डिसिप्लिन बहुत बहुत ज़रूरी रहता है मैम। हमने जब क्लासिकल की जब भी बात आती है तो डिसिप्लिन शब्द बहुत जुड़ा हुआ रहता है क्लासिकल से, क्योंकि शायद लोग यही नहीं मतलब नींव है क्लासिकल इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत की कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और मैम आपने जो ऐसे अभी बात करी कि ये उसमें लीन होना पड़ता है, उसके साथ ही शायद वक्त के साथ वो आपको अपनाता है। तो मैम मेरा अगला सवाल है कि मैंने आपके बारे में पढ़ा तो मेरे को पता चला कि आपने कुछ थीमैटिक कॉन्सर्ट्स भी करे हुए हैं, जैसे कि अद्वैता के साथ, फिर वो सॉन्ग्स फॉर द सीरीज ऑफ वुमेन जो आपका शायद आई थिंक कुछ टॉपिक यही कुछ था। तो मैम उसके बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे कि क्या वो कैसे आपके कैसे उसकी रुचि डेवलप हुई? असल में मेरा जो एकेडमिक सब्जेक्ट है वो है संस्कृत। तो संस्कृत पढ़ते पढ़ते, और संस्कृत क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो सामवेद में हमारे देश का पहला संगीत है, तो सामवेद के मंत्र जो गाए गए वो साम कहलाए। तो ये सब मैं जितना पढ़ने लगी और जानने लगी तो मुझे एक बड़ा सीधा सा संबंध संस्कृत और संगीत का दिखने लगा। और सीखते हुए तो हम लोग सीखते भी थे, संस्कृत के भी सीखते थे, और भजन, डिवोशनल म्यूज़िक, क्योंकि पंडित कुमार गंधर्व जी ने शास्त्रीय संगीत में वो भजन को लेकर मतलब इतना बड़ा इट वाज अ काइंड ऑफ अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक कि शास्त्रीय संगीत के प्लेटफॉर्म पर भजन गाए जाने लगे, और निर्गुण और सगुण दोनों संगीत। तो ये दोनों विधाओं में हमने बचपन से सुना और सीखा, और साथ ही मेरा संस्कृत का पढ़ना चालू था। तो इस तरह से कब वो मर्ज हो गया कि संगीत की साधना या संगीत की जो यात्रा है और जो अध्ययन की जो यात्रा है वो कहाँ जाके वो कहीं एक जगह पे जाके मर्ज हो गया।
अपने आप को नहीं पता लगा। नहीं पता चला। तो जब मैं पीएचडी कर रही थी तो एपिक्स में, जो हमारे देश के जो 2 एपिक्स हैं, रामायण और महाभारत, हाँ जी। तो उन एपिक्स में संगीत के बारे में मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो वो सब्जेक्ट मुझे पीएचडी के लिए मिला। तो मैंने इसलिए पूरा रामायण, वाल्मीकि का रामायण, महाभारत, ये सब पढ़ रही थी। तो फिर उनमें से मैं ढूंढने लगी कि संगीत के रेफरेंसेस क्या है, कि उस समय, उस ज़माने में, क्योंकि कोई और शास्त्र नहीं है उस समय का, नाट्य शास्त्र तो उसके बाद आया है। तो वैदिक संगीत के बाद और नाट्य शास्त्र के बीच में जो समय है, उस समय हमें रामायण से ही, वाल्मीकि के रामायण से ही हमें पता लगता है कि उस समय संगीत कैसा रहा हो। तो इसलिए वो सब रेफरेंसेस मैं ढूंढ पाई और उसमें मैंने उससे देखा कि किस तरह से वहाँ गाए जाते थे, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते थे, ये सब। और जो संत कवयित्रियों के गीत और जीवन के बारे में जो मैंने काम किया, वो बहुत बाद में किया इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के तहत। तो उसमें अब देखिए, हम इसमें भी यही है कि हम शुरू से मीरा, कबीर, सूरदास, तुलसीदास सबको हम गाते थे, सुनते थे, सीखते थे बचपन और गाते थे। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मीराबाई अकेली क्यों है, और महिलाएं क्या नहीं थी जिन्होंने अपना गीत गाया, जिन्होंने ईश्वर के साथ जो प्रेम संबंध है वो गीतों के माध्यम से मीराबाई ने प्रकट तो किया है, लेकिन और भी तो महिलाएं होंगी। तो ये मेरे मन में ये प्रश्न हमेशा था। तो 2005 साल में एक HCL कॉन्सर्ट सीरीज़ में मुझे ऐसा एक अवसर मिल गया कि उसमें गाने का। तो उस समय तो मुझे बहुत इसमें पता नहीं था कि कौन ऐसे और महिलाएं हैं, कौन संत कवयित्री हैं इंडियन, जो सीयर्स की जो बात हो रही है, तो जिन्होंने अपने गीत गाए हैं। तो उस समय मैंने कुछ कुछ ढूंढ ढांड के और खुद कंपोज करके भी, कुछ मेरे गुरुजी के सिखाए हुए मीरा के पद, और कुछ मैं अपने आप कुछ पढ़ के और कंपोज करके मैंने गाया। लेकिन उस समय से मेरे मन में था कि मैं कहीं अगर मुझे मौका मिले तो मैं ऐसे महिलाओं को जानना चाहूँगी। हाँ जी। और ये बात सफल हुई 2011 में, जब मुझे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में ये काम करने को मिला, ये एज अ प्रोजेक्ट। तो तब आप विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे 77 महिलाएं मुझे मिली। अच्छा। जो मीराबाई जैसी ही थी, जिन्होंने भगवान को अपना पति माना, या बंधु सखा माना, पिता माना, माता माना, बच्चा, संतान माना, और उनके प्रति जो प्रेम है उसका गाना गाया। तो ऐसे मीराबाई जैसे और जैसे 77 महिलाएं मुझे मिली मेरे रिसर्च में। तो मैम, आपने जैसे भी बताया सीएस ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया के बारे में, कैसे आपने अभी बताया कि आपने इतनी रिसर्च करी है इस पे, तो मैम थोड़ा सा कुछ आप सुनाएंगे इसके बारे में हमें? हाँ, ऐसे तो बहुत सारी भाषाओं में हैं। एक कन्नड़ भाषा में अक्का महादेवी करके वीरशैव संत कवयित्री थी, तो वो शिव को अपने पति मानती हैं। हाँ जी मैम। तो उनका एक उनके वचन बोलते हैं, तो वचन का 2 लाइन में सुनाती हूँ, थोड़ा तानपुरा लगा। हाँ अक्क केळवा नानोंद कणस कंडे, अक्क केळवा नानोंद कणस कंडे, नानोंद कणस कंडे, नानोंद कणस कंडे, चिक्का चिक्का जळगणाय सुಳ್ಳಿಪಣ ವರವನು ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದೋದ ಕಂಡೆ ನಾವ, ಕಂಡೆ ನಾವ, ಕಂಡೆ ನಾವ, ಅಕ್ಕ ಕೇಳವ ನಾನೋದ ಕನಸ ಕಂಡೆ। बहुत ही सुंदर मैम। तो मैम, अभी जैसे आपने हमें इतना ही सुंदर ये पूरा एक अपने वर्स में सुनाया, मैम आपने अपना पूरे लाइफ डेडिकेट करा है कि कैसे आप अलग अलग चैंटिंग्स, अलग अलग स्क्रिप्ट्स को, कैसे आप एंशिएंट टेक्स्ट्स को, आप लिटरेचर को अपने म्यूज़िक में आप जो लाते हैं मैम। तो आजकल स्पेशली जब हम व्हेन वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ
मॉडर्न म्यूज़िक जिसको हम कह सकते हैं द 21st सेंचुरी, तो मैम तब आपको चैलेंजेस कुछ फेस होते हैं कि कैसे अपने टेक्स्ट अपने एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन के जो टेक्स्ट हैं उनको पब्लिक तक पहुंचाने में, मॉडर्न ऑडियंसेस तक पहुंचाने में मैम क्या चैलेंजेस आते हैं रास्ते में? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों का इतना एंशंट हेरिटेज है और जो हमारी जो परंपराएं हैं वो इतनी पुरानी परंपराएं हैं। हाँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको आज के दर्शक, आज के श्रोताओं के सामने लाना एक बहुत ज़रूरी काम है। ज़रूरी काम है। बहुत ज़रूरी काम है। अब आप ये तो जानेंगे, चैलेंज अगर कहें तो चैलेंज इसलिए क्योंकि नॉर्मल जो श्रोता होती है उसको क्लासिकल म्यूज़िक से उतना लेना देना नहीं रहता। है। हाँ जी। तो बॉलीवुड में अगर कोई वेद का मंत्र लाके गा दिए जाए हाँ और जी। कुछ सिंथेसाइज़र एंड वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, तो वो एकदम से हिट हो हिट हो जाता है। लेकिन हम तो कंजर्वेटिव हैं। हाँ जी। मैं वैसा सोचती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो जैसा है उसको वैसे ही हमें संजो के रखना है। हाँ जी। उसको प्रिजर्व करना है। पुराना है इसलिए उसको फेंक देना ऐसा नहीं लगता है। और अच्छी चीज़ अगर लोगों के कानों में पहुँचे तो वो ज़रूर उनको अच्छा लगेगा। सही बात है, बिल्कुल। तो जब संत कवित्रियों के गीत गाती हूँ तो जैसे वो गाए जाते हैं वो मैं वैसे ही गाती हूँ। हाँ जी। उसको लाखों करोड़ों श्रोताओं तक लाने के लिए मैं उसमें कोई मिलावट नहीं लाना चाहती। बिल्कुल। और वेदों की बात अगर आप कहें, वेद उपनिषद के जो मंत्र हैं, तो मैं पहुंची ही वहाँ तक इसलिए क्योंकि मैंने उसका अध्ययन किया और साथ में उसका संगीत को जाना। तो मैं उनको कुछ तो मैं जैसे विधिवत रूप से जो चैंटिंग होती है वो मैंने सीखा है। हाँ जी। मैं वो भी करती हूँ और साथ में ऐसे भी करती हूँ कि जो मंत्र हैं वेद उपनिषदों के, उनको शास्त्रीय संगीत के राग में निबद्ध करके हाँ जी। उसको वैसे गाती हूँ। तो ऐसे अलग अलग सेंचुरीज़ में जो श्लोक वगैरह आए हुए हैं वो सभी मैं कुछ करती हूँ। तो ये मैं नई बात कुछ नहीं कर रही। हाँ जी। ये मैंने अपने गुरुजी को भी करते देखा है। हाँ जी। और उन्होंने तो नृत्य में भी इसका प्रयोग किया है। अच्छा। नृत्य के लिए उन्होंने कंपोज भी किया है। तो मैं नृत्य के लिए तो नहीं कुछ करती, लेकिन मैं अपने गाने के लिए जो वेद उपनिषदों के जो मंत्र हैं उनको कंपोज करके गाती हूँ। बिल्कुल मैम, ये बहुत अच्छी बात है कि मैम आजकल मिलावट का इतना ज़माना है कि शुद्धता की वो जो बात है, जो रागों की शुद्धता है, जो हर एक मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ की अपनी प्योरिटी बहुत ज़रूरी भी है। आई अंडरस्टैंड कि लोग आजकल उसमें थोड़ा सा फ्यूजन डाल के थोड़ा सा उसको और पॉपुलराइज करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद उससे कहीं उसकी जो एसेंस है वो कहीं खत्म हो जाता है। मुझे कोई हर्ज नहीं है, जो जैसा करना चाहता है वो वैसे कर सकते हैं, है ना। तो मुझे पर्सनली आई फील वेरी रूटेड इन देम, तो मैं उसको वैसे के वैसा करना चाहती हूँ, गाती हूँ और उससे श्रोता आकर्षित होते हैं। बिल्कुल मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने क्राफ्ट के लिए बड़े सच्चे हैं तो श्रोता मिलेंगे, बिल्कुल आएंगे आपके पास, चाहे आपकी ही फील्ड के लिए ही आपको लोग अप्रोच करेंगे। सो मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है शुद्धता पे। मैम आपने इतनी अभी उपनिषद और ये सारे वेदास की हमने जब बात करी है, तो मैम म्यूज़िक का क्या रोल रहता है स्पिरिचुअलिटी पे? कैसे स्पिरिचुअलिटी और म्यूज़िक कंबाइन कर रहे हैं हम इस दौर में फ़िलहाल? आपके हिसाब से क्या इसका स्कोप कैसे बढ़ा सकते हैं ओवर टाइम, या क्या रोल रहा है संगीत का? 2-3 दृष्टि से देख सकते हैं। एक तो ये है कि जो स्वर की साधना है, हाँ जी, जिसको जैसे रियाज़ करते हैं, रियाज़ करना हम सीखते हैं बचपन से, गुरु सिखाते हैं। हाँ जी। ये किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा या यूट्यूब चैनल से आप रियाज़ करना नहीं सीख सकते, वो गुरु से ही सीख सकते हैं। तो जो वो सीखते हैं और वो जो करते हैं, तो वो एक इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा नहीं कि हमने 5 साल 10 साल कर लिया तो हम बहुत बड़े गायक बन गए, ऐसा नहीं होता है। तो एटलीस्ट शास्त्रीय संगीत की बात मैं कहूँ तो उसमें क्या होता है कि स्वर की जो साधना है कि स्वर को कैसे गाना है, कैसे लेना है, एक एक स्वर को किस तरह से वॉइस प्रोडक्शन करना है, उसकी जो साधना है, उसकी जो क्या कहेंगे हम, प्रैक्टिस है, तो वो स्पिरिचुअल साधना से बहुत अलग नहीं है। अलग नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअल साधना में भी ऐसे है कि
जो साधु संत लोग हैं वो जप करते हैं या जप के मंत्र देते हैं, हैं हाँ जी। शिष्यों को, तो वो मंत्र को साधते हैं, वो मंत्र का उच्चारण लाख बार उच्चारण करते बिल्कुल, हैं। हाँ तो हम जी। लोग जब बचपन में जब मैं सीखती थी मेरे गुरु से, तब वो कहते हैं कि ये जो तान है इसको 50 लाख बार गाना। अब मैं उस समय सोचती थी कि 50 लाख बार कैसे गाएंगे, हाँ जी। बट 50 लाख बार गाना मतलब अनगिनत बार उसका अभ्यास करना। तो देखिए इट्स एक्चुअली नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ट्रू। उसमें मंत्र का साधना हो रहा है, इसमें स्वर की साधना हो रही है, हाँ जी। तो इसलिए ये इट्स इनहेरेंटली वेरी सिमिलर दोनों। और संगीत का माध्यम को अगर आप कहें कि इसको हम स्पिरिचुअलिटी में कैसे वो तो अपने आप हो जाता है कि आप कोई बहुत जो बड़े गायक कलाकार होते हैं उनका संगीत सुनिए, कितने लोग सुन के रोते हैं। तो अगर वो किसी को रोना आ रहा है वो सुन के, मतलब वो अंदर से उसको हिला रहा है, तो वो एक स्पिरिचुअलिटी का एक बात है कि आपको वो हिला देता है। तो वो संगीत का वो स्वर जो है तो, और दूसरी तरफ ये है कि जो ये सब हमारे उपनिषदों के जो बातें हैं, अद्वैत की बात है। हाँ जी। तो अद्वैत यानी दो नहीं, नो टू, ओनली वन। मतलब जो परब्रह्मन है और जो आत्मन है वो एक ही है। जो क्रिएटर है और जो क्रिएशन है वो अलग नहीं है, एक ही है। दैट इज अद्वैत। तो अद्वैत की बात जो इतने सुंदर तरीके से हमारे शास्त्र ग्रंथों में लिखे हुए हैं, जब हम उनको गाते हैं तो वो इमीडिएटली वो कुछ पर्टिकुलर पंडितों के बीच में न रह के साधारण श्रोताओं तक पहुंच जाता है। हाँ जी। तो ये भी एक माध्यम ज़रूर है। मैम, मैंने अभी आपने जैसे भी इसकी बात करी कि कैसे उपनिषद वेदास अद्वैता की आपने बात करी, वैसे मैंने सुना कि आपने बुद्धिस्ट चैंटिंग्स भी थोड़ी सी करी हैं, उसमें भी आपने काम करा है। तो मैम कुछ हम सुन सकते हैं आपसे बुद्धिस्ट चैंटिंग्स के थोड़ा रिलेटेड? बिल्कुल। उससे पहले एक बात कह दूँ, ये बुद्धिस्ट चैंटिंग भी इस तरह से मेरे जीवन में इसकी शुरुआत हुई कि टिबेट हाउस जो दिल्ली में है, वहाँ के जो रिनपोचे थे, जो गुरु थे, बौद्ध गुरु, तो उन्होंने मुझे इसके साथ, क्योंकि वो जानते थे मैं संस्कृत जानती हूँ, तो पाली में और संस्कृत में और पाली में दोनों भाषाओं में बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट यू टू सिंग दीज। तो ऐसे करके फिर मैं उसको कंपोज करती गई और गाती गई। आज 25 साल हो गए। मैं पता नहीं कितने जगहों में बुद्धिस्ट चैंटिंग किया है, देश में ही नहीं विदेशों में भी, जहाँ जहाँ बौद्ध संघ हैं, कई ऐसी जगहों में मुझे गाने का अवसर मिला है। और केवल वही नहीं, स्वयं पूज्य दलाई लामा जी ने उनके सामने गाने का अवसर मिला और उनका आशीर्वाद मिला। अच्छा, बहुत इतना मतलब स्पिरिचुअल उनकी जो प्रेजेंस है, मैंने उसके बारे में इतना सुना है, तो बहुत ही अच्छी बात है मैम। तो कुछ आप बताएंगे? एक छोटा सा हाँ जी, थोड़ा तानपुरा। बिल्कुल बिल्कुल। यथा रुचिरं पुष्पं वर्णवतं सगन्धकम् एवं सुभासिता वाचा सफला होति कुब्बतो न पुप्पगन्धो पटिवातमेति न चन्दन तगरमल्लिका सतजगदो पटिवातमेति सप्पादिसा सप्पुरिसोपवाति सप्पादिसा सप्पुरिसोपवाति। बहुत ही अद्भुत मैम, बहुत सुंदर। मैम, अपने
30 साल से ऊपर के म्यूज़िकल जर्नी में आपने प्रसिद्ध मंचों पे परफॉर्मेंस करी हैं। तो मैम तिरुपति, द्वारका, प्रयागराज में महाकुंभ में आपने प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट सबके सामने परफॉर्म करा है मैम। तो आप कुछ थोड़ा सा हमें बताएंगे कि वो एनर्जी, वो कैसा फील होता है इतने सारे लोगों के सामने, वो इतने इतने पावन जगहों पे आपने जब अपने परफॉर्म करा है, तो जब आप वहाँ पे परफॉर्म करती हैं तो वो क्राउड की एनर्जी, आपकी एनर्जी, वो कैसे वो ट्रांसलेट होता है परफॉर्मेंस में, कुछ आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? बिल्कुल। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ऐसे अवसर मिले हैं, क्योंकि अच्छा गाने से या अच्छे मेहनत करने से ही हमेशा मिलता, ऐसा तो नहीं है ना। तो मुझे ये अवसर मिले हैं, इसलिए आई एम ऑलवेज़ ग्रेटफुल टू माय गॉड। तो डेफिनेटली जो ऊर्जा है, आपने कहा ना, ये इट्स अ वेरी स्पेशल एनर्जी। जब मैंने विशेष रूप से जब मैंने तिरुपति में बिल्कुल मंदिर के सामने जो परिसर है, वहीं पे बैठ के 1 घंटा गाया, तो और गाने के तुरंत बाद सीधे हम लोगों को, मुझे और मेरे साथी जो कलाकार थे, मेरे अकम्पनिंग आर्टिस्ट जो थे, हम सबको मंदिर के अंदर गर्भगृह में ले गए, और वहाँ किसी ने बोला नहीं कि आप बस चलो, आप कितने देर मर्जी, सब लोग रो रहे थे। इट्स सच अ ग्रेट फीलिंग, यू नो। तो इतना पुराना प्राचीन मंदिर है और इतना जागृत मंदिर है, वहाँ जाके अपना संगीत प्रस्तुत कर पाना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और साथ ही वहाँ का लाइव टेलीकास्ट भी था, पूरे विश्व भर में लाइव टेलीकास्ट था। तो एक तो ये था, और द्वारकानाथ जी के मंदिर में भी ऐसा हुआ कि वहाँ पे बिल्कुल मंदिर के अंदर, मंदिर के परिसर में भी नहीं, मंदिर के गर्भगृह के सामने बैठ के, वहाँ कुछ नहीं, अच्छा, वहाँ बिल्कुल ऐसे ये चादर बिछा दिया है और हम लोग बैठे हैं, और मैं गा रही हूँ और सिर्फ तबला और हारमोनियम तानपुरा चल रहा है। वो क्या फीलिंग है, इट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। तो इस तरह से ये अवसर मुझे मिलते गए हैं, ये भाग्य से, भगवान की इच्छा से ही होती है सब कुछ। और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनके सामने गाने की एक और बात होती है। हाँ जी। सबसे पहली बार मैंने 2000 साल में पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मतिथि पे मेरा गाना हुआ, 3 मूर्ति भवन में। वहाँ सब प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एवरीवन, वाइस प्रेसिडेंट, सब लोग, और मैं सोच रही थी कि मेरा तो योग्यता ही नहीं है कि मैं इनके सामने बैठ के गाऊं, लेकिन मुझे वो मौका मिला था। तो वो एक इट गिव्स यू ग्रेट इम्पेटस कि आप मेहनत करो और अच्छा करने की कोशिश करो। तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान है इनके सामने बैठ के गाना गाने का। तो उसके बाद तो बहुत सारे मौके और आए हैं। रीसेंट पास में प्रधानमंत्री जी के सामने मैंने बौद्ध मंत्र गाए थे। अच्छा। हाँ। वो यूट्यूब में भी है। ओके मैम, ये बहुत ही बड़ी बात आपने कह दी कि मेरे को अवसर मिले हैं, बिकॉज मैम जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे, लिटरली हैड गूज़बम्स की सच इतना वो जो फीलिंग है ऑफ डिवाइन एनर्जी। एंड सबसे बड़ी बात ये, जब संगीत का जो हमें गाने का मौका ऐसे स्थानों पे मिलता है, तो उसका वाइब्रेशन और एनर्जी बहुत ही अलग होता है। एक और बात भी मैं कहना चाहूँगी। हाँ जी। स्थान का महत्व बहुत होता है। हाँ जी। मेरे गुरुजी का जो इंस्टीट्यूट है, गांधर्व महाविद्यालय, उसका विष्णु दिगंबर पदुस्कर जयंती होती है। तो उसमें जब वहाँ हमने बड़े बड़े आर्टिस्टों को, गायकों को, कलाकारों को सुना है बचपन से। हाँ। तो जब मेरे गुरुजी ने फ़ोन पे कहा कि तुझे गाना है, हाँ जी, मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं सपना देख रही हूँ, मतलब जो मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ जी। कि मुझे विष्णु दिगंबर जयंती में गाने का अवसर मिलेगा। तो उसमें मैंने मेहनत तो बहुत की थी, अब सोचती हूँ कि इट केम टू अर्ली इन माय लाइफ। नहीं मैम, बट इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस। एग्जैक्टली मैम, सो इट्स डेफिनेटली क्राफ्ट तो ये डिवाइन है ही। एंड टू सबसे एल्मा माटर में जब आप वापस आके अपनी
कंट्रीब्यूशन दिखा पाते हैं कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग है शायद, जो एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती, सिर्फ फील करी जा सकती है। मैम, ये जब हम बात कर रहे थे कि आपने इसे अलग अलग जगहों पे परफॉर्म करा है, सो एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस जो आपको एकदम से आपको लगा कि उसके बाद से आप सेम नहीं रहे, या ट्रांसफॉर्मेटिव लगा कि नहीं शायद ऐसा ही मेरे को अब आगे करना चाहिए? कोई ऐसी परफॉर्मेंस आपके लिए स्टैंड आउट करती है आपके करियर में कि इस परफॉर्मेंस के बाद आपने एकदम से कुछ अलग जाना अपने बारे में? ऐसे कई बार हुआ है, जी। क्योंकि हमेशा ये सेल्फ डाउट है वो रहता है, हाँ जी। हर एक के बीच में रहता है, कोई कहे या ना कहे। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि नहीं मैं नहीं कर सकती शायद। अच्छा। तो जितना बार ये मन में आता उतनी बार मेहनत और डबल कर देती। ऑफ कोर्स, हाँ तो जी। बट उससे भी जो चाहती वो मिलता नहीं था हमेशा। तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स मुझे मिले हैं जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मिलेगा, और उसके बाद वो मिलते गए हैं, आगे चलते गए हैं। पहली बार विदेश यात्रा जो मैंने सोलो ट्रिप पे किया, हाँ जी। तब मैं सोच रही थी कि अच्छा सोलो भी गाना है हाँ, हाँ। विदेश में, क्योंकि तो उसके पहले अपने गुरुजी के साथ गई हूँ या किसी ग्रुप के साथ गई हाँ हूँ, जी। तो अपना तानपुरा लेके खुद गई हूँ। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे इट एड्स टू द impetus, it adds to the feeling of wanting to do better, हाँ जी। you know. तो ऐसे कई प्रोग्राम्स ऐसे कई प्रोग्राम्स हुए हैं। मैम, यू आर ऑल्सो एन ऑथर। मतलब मैं तो आज जब मैंने आपकी बायोडाटा पढ़ा तो मुझे लगा कि ये तो समा ही नहीं सकता जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, बट मेरे को जब पता चला कि आप एक ऑथर हैं, एंड आपने म्यूज़िक इन वाल्मीकि रामायणा एंड सॉन्ग्स ऑफ सीरीज ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया जो है, वुमेन सीरीज ऑफ इंडिया जो है आपका जो टाइटल, उसमें जब आपने जो सॉन्ग्स का करा है, तो मैम ये इंस्पिरेशन कहाँ से है आपको? व्हेन डिड यू थिंक कि आपको एक ऑथर भी करना है म्यूज़िक का पूरा ये? इट वाज आल्सो वेरी ऑर्गेनिक। आई नेवर प्लान्ड, I never thought that I'll ever become an author. हाँ जी। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं तो पढ़ाऊँगी, मैंने वो कुछ समय दिल्ली विश्वविद्यालय में के कॉलेज में पढ़ाया भी है। अच्छा। तो लेकिन संगीत के कलाकार बनना या ऑथर बनना, ये सब कुछ ऑर्गेनिकली हुआ है मेरे जीवन में। अच्छा। तो अध्ययन में रुचि थी संगीत के साथ साथ, तो जाहिर है कि जो भी कुछ भी मैंने लिखा वो संगीत के बारे में ही लिखा है जी। तो पहला काम जो है म्यूज़िक इन वाल्मीकि रामायण है, उसमें रामायण के में संगीत के ऊपर लिखा है। बेसिकली वो मेरा पीएचडी का ही एक काम था। अच्छा। जो मैंने रीराइट किया, रीवर्क किया और उसको एक पुस्तक के आकार मिला। और वो पुस्तक तो हार्वर्ड के म्यूज़िक लाइब्रेरी में भी है, लोक लाइब्रेरी में। और दूसरी जो पुस्तक है वो मैंने कहा इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में, वहाँ मैंने प्रोजेक्ट किया था कि जो भारत के संत कवयित्री हैं उनके जीवन और उनके गीत इसी के ऊपर। तो वो गीत सब ओरल ट्रेडिशन में, मौखिक परंपरा से हम तक पहुँचे हैं। तो इसलिए संगीत और साहित्य दोनों एक दूसरे से ऐसे ओतप्रोत जुड़े हुए हैं, ऐसे मर्ज्ड हैं कि आप एक दूसरे को अलग कर सकते ही नहीं है। जब हम शास्त्रीय संगीत में भी बंदिशें गाते हैं तो बंदिशों में भी साहित्य है। सही बात है। किसी ने वो लिखा है, उसी तरह से संत साहित्य में संतों ने उनको गाया है, अपनी बात कही है उसमें। वेदों में और पीछे चले जाएं, वेदों में भी मंत्रों को गाया गया है। हाँ जी। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो भी कुछ मेरा अध्ययन रहा है वो संगीत विषय ही रहा है, और जो कुछ भी मैंने लिखा है वो संगीत के ऊपर लिखा है। तो मैम, जैसे आप हमें अद्वैता के बारे में बता रहे थे और कैसे उसका अपने मीनिंग हमें एक्सप्लेन करा, तो कुछ उसके चांटिंग के बारे में हमें कुछ सुना सकते हैं आप? बिल्कुल। अद्वैत तो एक विधा है, मतलब वेदों में जैसे पहले नेचुरल फेनोमेना को पूछते थे। हाँ जी। तो फिर क्रिएशन कैसे हुआ, ये सब इस तरह से वेदों में मंत्र आए हैं। और अद्वैत जो है वो फाइनल वर्ड है। ठीक है। हाँ जी। तो उपनिषदों में वो बात आती है। तो एक मैं आपको ऋग्वेद से एक मंत्र है, पुरुष सूक्त। अच्छा।
तो उसमें पुरुष यानी क्रिएटर, जिन्होंने ये सब कुछ बनाया, तो वो कैसे होंगे, ये उनके मन में ये प्रश्न था कि वो पुरुष कैसे थे, कैसे रहे होंगे। तो एक पुरुष सूक्त से मैं 2-3 मंत्र आपको गा के सुनाती हूँ, ठीक है, और बाद में एक चैंटिंग थोड़ा सा सरस्वती सूक्त सुना दूँ। बिल्कुल मैम। तो उनके 1000 आँख, 1000 पैर, यानी विस्तृति, विराट रूप। सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्राक्षः सहस्रपात्, स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम्। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्येनातिरोहति। एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः, पादोऽस्य विश्वा भूतानि, त्रिपादस्यामृतं देवी। बहुत ही अद्भुत मैम। सरस्वती देवी जो है, वो हमारे विद्या की देवी है, संगीत की देवी है, मानी जाती है, नॉलेज की देटी है ना। तो जो ऋग्वेद में सरस्वती का जो रेफरेंस है, वो आता है एक नदी के रूप में। अच्छा। और वही धीरे धीरे हम तक पहुंचते पहुंचते वो एक देवी बन जाते हैं। हाँ जी। तो इसको विधिवत जैसे ऋग्वेद के मंत्र चैंट किए जाते हैं, उस तरह से थोड़ा 2-3 मंत्र सुनाती हूँ। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती, धीनामवित्र्यवतु आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती। यजता गन्तु यज्ञं हवं देवी जुजुषाणा घृताची, षड्मां नो वाचमुषति शृणोतु। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती, यज्ञं वष्टु धिया वसु। तो मैम हमने जैसे अभी इतना सुंदर हमने अभी चैंटिंग सुनी आपसे, मैम मैंने ऑल्सो जब आपके बारे में पढ़ा जाना और तो मुझे पता चला कि यू आर ऑल्सो अ चेयर प्रोफेसर एट द आर्यन यूनिवर्सिटी इन कैलिफोर्निया। सो मैम यू आर ऑल्सो गाइडिंग अ न्यू जनरेशन ऑफ यंग budding artists who are wanting to follow in your footsteps. So ma'am, how do you envision the future for them? कैसे हम उनको गाइड कर सकते हैं आगे for the future? देखिए, मैं ऐसे सोचती हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और हमारे स्टूडेंट्स हैं, और उसके अलावा भी मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं अदरवाइज। एब्सोल्युटली। तो मैं ये सोचती हूँ कि जो शास्त्रीय संगीत है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी विधा में चले जाइए, आप बाद में फिल्म में जाइए या कमर्शियल म्यूज़िक में जाइए, गज़ल गाइए, ठुमरी, टप्पा, कुछ भी आप गाइए, या आप डांस म्यूज़िक में जाइए, लेकिन अगर आपका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन शास्त्रीय संगीत है, क्लासिकल म्यूज़िक है, तो आपकी आवाज़, हमारे जो फिल्मों में भी जो अच्छे कलाकार हैं वो आप देखेंगे वो सब बड़े सॉलिड, उनका क्लासिकल बैकग्राउंड होता है, क्लासिकल म्यूज़िक का बैकग्राउंड। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि
सीखें ज़रूर, हाँ जी। अच्छे गुरु को के संधान में रहिए, अच्छे गुरु के पास सीखें और उसके बाद द वर्ल्ड इज़ योर्स। सही बात है। तो सीखना और साथ साथ अभ्यास करना, डिलीजेंटली अभ्यास करना, नियमित रूप से अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना और सादगी के साथ, सतता के साथ और समर्पण भावना के साथ। तो ये करने से आप चाहे संगीत के किसी भी विधा में चले जाएं, हाँ जी, वो आपको काम आएगा। नहीं मैम, ये जो समर्पण वाली भावना की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत ही, मुझे लगता है तो किसी भी फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वालिटी रहेगी कि बिना समर्पण के संगीत जैसा एक महान जो हमारा एक फील्ड है, वो बिना समर्पण के आई थिंक अधूरा है। तो डेफिनेटली मैम, बहुत अच्छी चीज़ आपने बहुत अच्छे से इसको समझाया कि कैसे इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें डेडिकेशन, डिसिप्लिन और अपना बेस क्लासिकल का रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। मैम, इसी के साथ हम अपने एपिसोड के एंड पर आ रहे हैं। मैम, थैंक यू सो मच, आज हमारे साथ आज जुड़े। हमारे पास एक छोटा सा आपके लिए एक हैम्पर है। थैंक यू सो मच। नॉट एट ऑल मैम, थैंक यू। अरे वाह, ये हम लोग कहाँ, इधर ही इसको इधर ही रख देते हैं फिलहाल। हाँ जी, इसको भी। हाँ, ऑल्सो मैम, मैं चाहूँगा एक बार आप हमारे दर्शकों को बता दें कि टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्वर्णिम चैनल। Definitely. Here is such a wonderful, talented musician himself, and this is a very good show, and you have my best wishes and blessings, and to the audiences, आप ज़रूर इस शो के चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड तो मैम, आपने जैसे बताया कि अभी कैसे आपने स्टूडेंट्स को वहाँ पे भी आप गाइडेंस दे रहे हैं और आपके कितने स्टूडेंट्स अभी क्लासिकल आपसे सीख रहे हैं। तो मैम, आप अभी बता रहे थे कि क्लासिकल बेस है, तो उपशास्त्रीय संगीत में जैसे कई सारी विधियाँ हैं, जैसे टप्पा हो गया, कजरी हो गया, तो वैसे ठुमरी, टप्पा, तो मैम कुछ सुनाएंगे आप उसमें, आप उपशास्त्रीय संगीत में? एक टप्पा के 2 लाइन सुनाती हूँ, ठीक है ना? तानपुरा लगा दीजिए। हाँ जी। बहुत ही सुंदर मैम, बहुत अच्छा। इसी के साथ मैम हम आज के एपिसोड के अंत पर आ चुके हैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपने ज्वाइन करा, आपने इतने इंसाइटफुल चीज़ें शेयर करी, हमारे इंडियन ट्रेडिशन एंड क्लासिकल म्यूज़िक का जो एक पूरा इतना प्यारा आपने संकलन जो करा है, बहुत ही सुंदर लगा मैम आपके साथ बात करके, इतना इंसाइटफुल था। आई होप हमारे दर्शकों को भी ये इंसाइटफुल चीज़ों का पूरा लाभ उठा पाएँ और इसको देखें और समझें कि कितना years ऑफ प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन गया है इस क्राफ्ट में, तब जाके कुछ आप कर पाते हैं इस फील्ड में। ऑल्सो मैम, वी हैव अ स्मॉल टोकन फॉर यू। अरे वाह,
थैंक यू सो मच। वेलकम मैम, इसको हम यहीं रख देते हैं आपके लिए। थैंक यू। एक रिक्वेस्ट रहेगी मैम आपसे कि आप हमारे प्लीज़ दर्शकों को बता देते टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द स्वर्णिम शो। Sure. You see, I am with a very talented musician himself, and I wish you all the best. Lot of music and lot of good work in the field. दर्शकों के लिए ज़रूर इनके शो के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। Thank you so much, man. Like, share and subscribe to the Swarnim Show. मैम, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि हम हमेशा अपने शो को थोड़ा सा एक म्यूज़िकल नोट पे एंड करते हैं, तो आज कोई बंदिश के साथ हम एंड कर सकते हैं? ठीक। हाँ जी। बतियाँ दौरावत है, बतियाँ दौरावत है, बतियाँ दौरावत है, ऐसो सुघर बना माँ बतियाँ दौरावत है, बतियाँ दौरावत है, ऐसो सुघर बना माँ बतियाँ दौरा, सदा रंग छैल दूल्हा, सदा रंग छैल दूल्हा, बांधे सरपंच बना माँ बतियाँ दौरावत है, बतियाँ दौरा, बतियाँ दौरा, बतियाँ दौरा। बहुत सुंदर मैम, थैंक यू मैम। इसी के साथ हम आज के एपिसोड के अंत पर आ चुके हैं। आप सबका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है इस शो को आगे बढ़ाने के लिए। मैं हर हफ्ते कोशिश करूँगा कि अलग अलग फील्ड्स, नॉट जस्ट म्यूज़िक, अलग अलग फील्ड्स के आर्टिस्ट्स के साथ हम लोग बात करें, चर्चा करें और कुछ ना कुछ नया हम लोग उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से जानें। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं इस शो के बारे में, ताकि हम और इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए ला सकें। थैंक यू।